कुकीज वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं ऋग्वेद हिंदी में। सूक्त 101। देवता इंद्र। ऋत्विजों, जिन इंद्र ने राजा ऋजिष्वा की मित्रता के कारण कृष्ण असुर की गर्भिणी पत्नियों को मारा था, उन्हीं स्तुति पात्र इंद्र के उद्देश्य से हवि रूप अन्न के साथ साथ स्तुति वचन बोलो। वे काम वर्षी दाएं हाथ में वज्र धारण करते हैं और रक्षा के इच्छुक हम उन्हीं इंद्र का मरुतों सहित आह्वान करते हैं। जिन इंद्र ने अतिशय कोप के कारण बिना बाहों वाले वृत्र असुर का वध किया, जिन्होंने संबर यज्ञ न करने वाले पिपरु एवं विश्व शोषक शुष्ण का नाश किया, हम उन्हीं इंद्र को मरुतों के सहित अपना मित्र बनाने के लिए बुलाते हैं। हम मित्र बनाने हेतु इंद्र को मरुतों के साथ बुलाते हैं। 2 पृथ्वी, सूर्य, वरुण एवं नदियाँ उनके नियम मानते हैं। जो अश्व एवं समस्त गायों के स्वामी, स्वतंत्र, स्तुति प्राप्त करता, समस्त यज्ञ कर्मों में स्थित एवं यज्ञ में सोम निचोड़ने वालों के प्रबल शत्रुओं को नष्ट करते हैं, हम उन्हीं इंद्र को मरुतों के साथ अपना मित्र बनाने के लिए बुलाते हैं। जो चलने वाले एवं सांस लेने वाले प्राणियों के स्वामी हैं, जिन्होंने पणि द्वारा अपहृत गायों का सभी देवों से पहले ब्राह्मणों को निमित्त उद्धार किया था, जिन्होंने असुरों को निकृष्ट बनाकर मारा था, उन्हीं इंद्र को हम अपना सखा बनाने के लिए मरुतों के साथ बुलाते हैं। जो सूरों और कायरों द्वारा बुलाने योग्य है, युद्ध में हारकर भागने वाले एवं विजयी दोनों ही जिन्हें हम बुलाते हैं, एवं सभी प्राणी जिन्हें अपने अपने कार्यों में आगे रखते हैं, उन्हीं इंद्र को हम अपना मित्र बनाने के लिए मरुतों के साथ बुलाते हैं। प्रकाशमान इंद्र सभी प्राणियों में प्राण रूप से वर्तमान रुद्र पुत्रों मरुतों को मनुष्यों के लिए प्रदान करते हुए आकाश में उदित होते हैं और उन्हीं मरुतों के साथ प्राणियों में मध्यमा वाणी का विस्तार करते हैं। स्तुति रूपी वाणी उन्हीं इंद्र की पूजा करती है। उन्हें हम मरुतों के साथ अपना मित्र बनाने के लिए बुलाते हैं। हे मरुतों सहित इंद्र, तुम उत्तम घर अथवा नवीन स्थान में प्रसन्न रहते हो, तुम हमारे यज्ञ में आओ। हे सत्यधन, तुम्हारी कामना से हम हव्य देते हैं। हे शोभन बल वाले इंद्र, हम तुम्हारी कामना से सोमरस निचोड़ते हैं। स्तुति द्वारा बुलाने योग्य इंद्र, हम तुम्हारी कामना से हवि देते हैं। हे अश्वों के स्वामी, तुम मरुतों के साथ गण रूप में वर्तमान यज्ञ में बिछे हुए कुशों पर तृप्त बनो। हे इंद्र, अपने घोड़ों के साथ प्रसन्न बनो। सोमपन के निमित्त अपने जबड़ों, जीवा एवं उपजीवा को खोलो। हे सुंदर ठोड़ी वाले इंद्र, घोड़े तुम्हें यहाँ लाए, तुम हमारी कामना करते हुए हमारा हव्य ग्रहण करो। मरुतों के साथ स्तुति किए जाने वाले एवं शत्रु हंता इंद्र के साथ सुरक्षित हम उनसे अन्न प्राप्त करें। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश उस अन्न की पूजा करे। सूक्त 102। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम महान के उद्देश्य से मैं यह महती स्तुति कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी अनुग्रह बुद्धि मेरे स्तोत्र पर ही आधारित है। ऋत्विजों ने अभिवृद्धि एवं धन पाने के लिए शत्रु प्रावकारी इंद्र को स्तुतियों द्वारा प्रसन्न किया है। गंगा आदि 7 सरिताएं इंद्र की कीर्ति एवं आकाश, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष इंद्र का दर्शनीय रूप धारण करते हैं। हे इंद्र, पदार्थों को हमारे सामने प्रकाशित करने एवं हमारी श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए सूर्य एवं चंद्र बारी बारी से बार बार घूमते हैं।
है हमारी बुद्धि द्वारा अनेक प्रकार स्तुति किए गए इंद्र, तुम्हारे जिस जयशील रथ को शत्रुओं के साथ होने वाले संग्राम में देखकर हम प्रसन्न होते हैं। हे धन स्वामी इंद्र, हमें धन देने के लिए उसी रथ को चलाओ एवं अपने अभिलाषी हम लोगों को सुख दो। हे इंद्र, तुम्हें सहायक पाकर हम इस तोता शत्रु को जीत लेंगे। संग्राम में हमारे भाग की रक्षा करो। हे माधवन, हमें धन सुलभ कराओ तथा शत्रुओं की शक्ति बाधित करो। हे धन धारण करता इंद्र, अपनी रक्षा के निमित्त बहुत से लोग तुम्हारी स्तुति करते और तुम्हें बुलाते हैं। उनमें केवल हमें धन प्रदान करने के लिए रथ पर बैठो। हे इंद्र, तुम्हारा मन व्याकुल एवं जयशील है। हे इंद्र, तुम्हारी भुजाएं शत्रु विजय द्वारा गायों को प्राप्त कराने वाली एवं तुम्हारा ज्ञान असीमित है। तुम श्रेष्ठ हो और इस तोताओं के यज्ञों की अनेक प्रकार से रक्षा करते हो। तुम संग्राम करता, स्वतंत्र एवं समस्त प्राणियों की शक्ति के प्रतिमान हो, इसलिए धन पाने के लिए इच्छुक तुम्हें अनेक प्रकार से बुलाते हैं। हे धन स्वामी इंद्र, मनुष्यों को तुम्हारे द्वारा दिया गया अन्न 100 धनों से अधिक, शताधिक से भी अधिक अथवा 1000 से भी अधिक है। अगणित गुणों से युक्त तुमको हमारी स्तुति प्रकाशित करती है। हे पुरंदर, तुम शत्रुओं का विनाश करते हो। हे मनुष्यों के पालन करता इंद्र, जिस प्रकार तिगुनी बटी हुई रस्सी दृढ़ होती है, उसी प्रकार तुम बल में सभी प्राणियों के प्रतिमान हो। हे इंद्र, तुम अपने जन्म काल से ही शत्रु रहित थे, इसलिए तुम 3 लोकों में 3 प्रकार के तेज एवं इस संसार को ढोने में पूरी तरह समर्थ हो। हे इंद्र, तुम देवों में श्रेष्ठ एवं संग्रामों में शत्रु पराभव करता हो। हम तुम्हें बुलाते हैं, तुम हमें स्तुति करता सर्वज्ञ एवं शत्रुनाशक पुत्र दो तथा युद्ध होने पर हमारा रथ अन्य रथों से आगे हो। इंद्र, तुम शत्रुओं को जीतते हो एवं उनका धन छिपाकर नहीं रखते। हे मधवन, छोटे एवं बड़े संग्राम में हम स्तुति द्वारा तुझ उग्र को अपनी रक्षा के निमित्त मात्र बुलाते हैं। हमें युद्ध के निमित्त आह्वानों से प्रेरित करो। सभी कालों में वर्तमान इंद्र हमारे पक्षपाती बनकर बोले एवं अकुटिल गति बनकर अभय रूपी अन्न का उपभोग करे। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, धरती, आकाश की पूजा करे। सूक्त 103। देवता इंद्र। हे इंद्र, प्राचीन काल में क्रांतदर्शी स्तोताओं ने तुम्हारे इस प्रसिद्ध बल को सम्मुख धारण किया था। इंद्र की धरती पर रहने वाली एवं आकाश में रहने वाली ज्योतियां इस प्रकार मिल जाती है, जिस प्रकार युद्ध में विरोधी योद्धाओं के झंडे मिल जाते हैं। इंद्र ने असुर पीड़ित धरती को धारण एवं विस्तृत किया है। वज्र से शत्रु को मारकर वर्षा का जल बहाया है। अंतरिक्ष में वर्तमान मेघ का वध किया है। रोहिणी असुर को विदीर्ण किया है एवं अपने शौर्य से बाहुहीन वज्र को समाप्त किया है। वज्र आयुध एवं शक्ति साध्य कार्य में श्रद्धा रखने वाले इंद्र ने दस्युओं के नगरों का विनाश करके विविध गमन किया था। हे वज्रधारी, हमारी स्तुतियों को समझते हुए तुम हमारे शत्रुओं पर आयुध छोड़ो एवं स्तुतिकर्ताओं का बल तथा यश बढ़ाओ। वज्र आदि दस्युओं को मारने के लिए घर से निकलते हुए वज्रधारी एवं शत्रु प्रेरक इंद्र ने जे लक्षण के लिए जो नाम धारण किया था, उससे बल का वर्णन करते हुए यजमान के लिए धन स्वामी इंद्र सूर्य रूप से मानव उपयोगी दिन रात के समूह का निर्माण करते हैं। हे यजमानों, इंद्र के प्रबुद्ध एवं विस्तृत सूर्य को देखो एवं इस पर श्रद्धा कर इंद्र ने गायों, अश्वों, औषधियों, जलों एवं वनों को प्राप्त किया। अनेक विध
कर्म युक्त देवों में श्रेष्ठ, इच्छा पूर्ति में समर्थ एवं यथार्थ शक्ति वाले इंद्र के निमित्त हम सोम निचोड़ते हैं। जिस प्रकार बटमार जाने वाले मनुष्यों का धन छीन लेता है, उसी प्रकार सूर्य इंद्र धन का आदर करके यज्ञ न करने वालों का धन छीन कर उसे यजमानों को देने के लिए ले जाते हैं। हे इंद्र, तुमने यह वीरता का कर्म किया जो सोते हुए अहि राक्षस को अपने वज्र द्वारा जगा दिया। तब तुम्हें हर्षित देखकर देव पत्नियों ने प्रसन्नता प्राप्त की। गतिशील मरुदगण एवं अन्य देव भी तुम्हारे साथ साथ प्रसन्न हुए थे। हे इंद्र, तुमने शुष्ण, पिपरु, कुयव का वध तथा संबर असुर के नगरों का विदीर्ण किया। हमने इस स्तोत्र द्वारा जो चाहा है उसकी पूजा मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, धरती और आकाश करे। सूक्त 104। देवता इंद्र, हे इंद्र, तुम्हारे बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया है उस पर हंसते हुए घोड़े के समान आकर शीघ्र बैठो। जो रस्सियाँ घोड़ों को रथ से बांधती है उन्हें खोलकर घोड़ों को रथ से अलग कर दो, क्योंकि यज्ञकाल आने पर वे घोड़े रात दिन तुम्हें ढोते हैं। यज्ञ के नेता यजमान की रक्षा की इच्छा से इंद्र के समीप आते हैं और इंद्र उनको उसी समय यज्ञ के अनुष्ठान में लगाते हैं। देवगण असुरों को क्रोध समाप्त करे एवं हमारे यज्ञ के निमित्त इंद्र को लावे। दूसरों के धन को जानने वाला कुयव असुर स्वयं धन का अपहरण करता है एवं जल में रहकर फेन वाले जल को चुराता है। चुराए हुए जल में स्नान करने वाली कुयव की 2 स्त्रियां सिपा नामक नदी के गहरे जल में नष्ट हो उदक के मध्य में स्थित एवं दूसरों को परेशान करने के निमित्त इधर उधर जाने वाले कुयव का स्थान जल में गुप्त था। वह सूर्य अपहृत जलों से बढ़ता एवं तेजस्वी बनता है। अंजसी, कुलिशी, बरी पत्नी नाम की नदियाँ अपने जल से उसे प्रसन्न करके धारण करती है। अपने बछड़े को जानती हुई गाय जिस प्रकार अपने निवास स्थान में पहुँचती है, उसी प्रकार हमने भी कुयव असुर के घर की ओर जाता हुआ मार्ग देखा है। इंद्र, हमारी रक्षा करो, हमें इस प्रकार मत त्यागो जिस प्रकार दासी का पति धन त्याग देता है। हे इंद्र, हमें सूर्य के प्रति, जलों के प्रति पाप रहित होने के कारण जीवों द्वारा प्रशंसित मानवों के प्रति भक्ति बना। हमारी गर्भस्थ संतान की हिंसा मत करना। हम तुम्हारे महान बल के प्रति श्रद्धालु हैं। हे इंद्र, हम तुम्हें मन से जानते हैं एवं तुम्हारी शक्ति पर श्रद्धा रखते हैं। हे कामवर्षी, तुम हमें महान धन के निमित्त प्रेरित करो। अनेक यजमानों द्वारा बुलाए गए इंद्र, हमें धन रहित घर में मत रखो और अन्य भूखों को अन्न और दूध दो। हे इंद्र, हमें मत मारना, हमारा त्याग मत करना, हमारे प्रिय उपभोग पदार्थों को मत छीनना। हे धन स्वामी एवं शक्तिशाली इंद्र, हमारे गर्भस्थ एवं घुटने के बल चलने वाले बच्चों को नष्ट मत करो। हे इंद्र, हमारे सम्मुख जाओ, क्योंकि प्राचीन लोगों ने तुम्हें सोमप्रिय बताया है। हे सोम निचोड़ा हुआ रखा है, इसे पीकर प्रसन्न बनो। विस्तीर्ण शरीर वाले बनकर हमारे उदरों में सोमरस की वर्षा करो। जिस प्रकार पिता पुत्र की बात सुनता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा बुलाए हुए तुम हमारी बात सुनो। सूक्त 105। देवता विश्वदेव, उदकमय मंडल में वर्तमान सुंदर किरणों वाला चंद्रमा आकाश में दौड़ता है। हे सुवर्णमयी चंद्र किरणों, कुएं से ढकी होने के कारण मेरी इंद्रियां तुम्हें अग्रवाग को नहीं प्राप्त करती। हे धरती और आकाश, हमारे इस स्तोत्र को जानो। धन चाहने वाले लोगों को निश्चित रूप से धन मिल रहा है। दूसरों की पत्नियां अपने पतियों को समीप ही पाती है, उनसे समागम करती है एवं गर्भ में वीर्य धारण करके संतान उत्पन्न करती है। ये धरती
और आकाश मेरे इस कष्ट को जानो। हे देवो, स्वर्ग में वर्तमान हमारे पूर्व पुरुष वास से पतित न हो, सोमपान योग्य पितृ के सुख के निमित्त पुत्र से रहित कभी न हो। हे धरती और आकाश मेरी इस बात को समझो। मैं देवों के आदिभूत एवं यज्ञ के योग्य अग्नि से निवेदन करता हूँ कि वे मेरी बात देवों के दूत के रूप में उन्हें बता दे। ये अग्नि, तुम पूर्व काल में स्तुताओं का जो कल्याण करते थे वह कहाँ गए? उस गुण को अब कौन धारण करता है? ये धरती और आकाश मेरी यह बात जानो। ये देवो, सूर्य द्वारा प्रकाशित तीनों लोकों में तुम वर्तमान रहो। तुम्हारा सत्य, असत्य एवं प्राचीन आहुति कहाँ है? ये धरती, आकाश मेरी यह बात सुनो। हे देवो, तुम्हारा सत्य धारण कहाँ है? वरुण की कृपा दृष्टि कहाँ है? महान अर्यमा का वह मार्ग कहाँ है जिस पर चलकर हम पाप बुद्धि शत्रुओं से दूर जा सके? हे धरती और आकाश हमारी इस बात को जानो। हे देवो, मैं वही हूँ जिसने प्राचीन काल में तुम्हारे निमित्त सोम निचोड़े जाने पर कुछ स्तोत्र बोले थे। जिस प्रकार प्यासे हिरण को व्याघ्र खा जाते हैं, उसी प्रकार मानसिक कष्ट मुझे खा रहे हैं। हे धरती और आकाश मेरी इस कष्ट को जानो। हे इंद्र, कुएं की आसपास की दीवारें मुझे उसी प्रकार दुखी कर रही है जिस प्रकार दो सोते बीच में स्थित अपने पति को कष्ट देती है। सत्कर्तु जिस तरह चूहा सुत को काटता है, उसी प्रकार दुख मुझे खा रहे हैं। हे धरती और आकाश मेरी यह बात सुनो। ये जो सूर्य की 7 किरणें हैं, उनमें मेरी नाभि संबंध है। आपत्य ऋषि अर्थात मैं वह जानता हूँ और कुएं से निकलने के लिए सूर्य किरणों की स्तुति करता हूँ। हे धरती और आकाश मेरी यह बात सुनो। आकाश में स्थित इंद्र, वरुण, अग्नि, अर्यमा और सविता, पाचकम, वर्षी देवता हमारे प्रशंसनीय स्तोत्र को एक साथ देवों के समीप ले जावे और लौट आवे। हे धरती और आकाश मेरी यह बात सुनो। सूर्य की रश्मियाँ सबको आवरण करने वाले आकाश में वर्तमान हैं। वे विशाल जल को पार करने वाले बेड़िए को रोकते हैं। हे धरती और आकाश मेरी यह बात सुनो। हे देवो, तुम में छिपे हुए नवीन, स्तुत्य एवं वर्णनीय बल के कारण बहने वाली नदियाँ जल प्रवाहित करती एवं सूर्य अपना नित्य वर्तमान तेज फैलाता। हे धरती और आकाश हमारी इस बात को जान। हे अग्नि, देवों के साथ तुम्हारी प्रशंसनीय प्राचीन बंधुता है एवं तुम अत्यंत ज्ञाता हो। मनु के यज्ञ के समान ही हमारी यज्ञों में भी बैठकर देवों की हवि के द्वारा पूजा करो। हे धरती और आकाश हमारी यह बात जानो। मनु के यज्ञ के समान हमारी यज्ञ में स्थित देवों को बुलाने वाले परम ज्ञानी, देवों में अधिक मेधावी अग्निदेव देवों को शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार हमारे यज्ञ की ओर प्रेरित करे। हे धरती और आकाश हमारी यह बात जानो। वरुण अनिष्ट का निवारण करते हैं। हम उन मार्गदर्शक वरुण से अभिमत फल मांगते हैं। हमारा स्तुता मन उन वरुण की माननीय स्तुति करता है। वे ही स्तुति योग्य वरुण हमारे लिए सच्चे बने। हे धरती और आकाश हमारी बात जानो। हे देवगण, जो सूर्य आकाश में सततगामी मार्ग के समान सबके द्वारा देखे जाते हैं, उनका अतिक्रमण तुम भी नहीं कर सकते। हे मानवो, तुम उन्हें नहीं जानते। हे धरती और आकाश हमारी बात जानो। कुएं में गिरा हुआ तृत ऋषि अपनी रक्षा के लिए देवों को बुलाता है। बृहस्पति ने उसे पाप रूप कुएं से निकालकर उसकी पुकार सुनी। हे धरती और आकाश हमारी बात जानो। लाल रंग के वृक ने मुझे एक बार मार्ग में जाते हुए देखा। वह मुझे देखकर इस प्रकार ऊपर उछला जिस प्रकार पीठ की वेदना वाला काम करते करते सहसा उठ पड़ता है। हे धरती और आकाश मेरे इस कष्ट को जानो। घोषणा योग्य इस स्तोत्र के कारण इंद्र का अनुग्रह पाए हुए हम लोग पुत्र, पौत्रों आदि के साथ संग्राम में शत्रु को हराए। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी एवं आकाश हमारी इस प्रार्थना का आदर कर
अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।